हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। चलिए आज की अपनी हॉरर स्टोरी शुरू कर लेते हैं। मेरा इम्तिहान ख़त्म होते ही मैंने पापा से अपने सामने की फरमाइश रख दी कि मुझे वाटर पार्क घूमने जाना है। इस बार तो मैं माँ को भी मेरे साथ ही थी, चूँकि 3 साल से हम कहीं घूमने नहीं गए थे। मेरे पापा पुलिस ऑफिसर हैं, तो उन्होंने छुट्टी काफ़ी कम पाती थी। वैसे मेरा नाम मिल्ली है और मैं अभी भी 12वीं कक्षा पास की हूँ। मैं जो किस्सा बताने जा रही हूँ वह मेरे पिछले छुट्टियों के दौरान ही मेरे साथ घटा था। उस दिन बहुत करीब 10 बजे हैं। मैं पापा और माँ शांति देवी वाटर पार्क में पहुँचे। वाटर पार्क के गेट पर एक बुढ़ा सा चौकीदार था जो मुझे अजीब नज़रों से घूर रहा था। मैंने फ़ौरन पापा से इस बात की शिकायत की। मेरे पापा काफ़ी गुस्से वाले इंसान हैं। वह तुरंत उसके पास गए और उससे काफ़ी डांटा और धमकाया। फिर हम तीनों वाटर पार्क के अंदर चले गए। अभी मैं स्विमिंग पूल में उतरी ही थी कि तभी वहाँ मेरी ही उम्र की एक लड़की मेरे पास आई। उसने मुझे कहा कि क्या तुम मुझको तैरना सिखाओगी। तो मैंने उसे हंसी खुशी हाँ कहकर और मैं उसे तैरना सिखाने में व्यस्त हो गई। मेरे पापा और माँ पास में ही रिलैक्स चेयर पर बैठे थे। तभी अचानक पापा ने मुझे आवाज़ लगाई। पापा ने कहा कि वह बाहर से कुछ खाना लाने जा रहे हैं और माँ भी उनके साथ जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं वही पुल के पास ही रहूं। कुछ ही देर में उस लड़की को अच्छा खासा तैरना आ गया। अब हम दोनों मस्ती में साथ साथ तैर ही रहे थे। तभी अचानक मेरी नज़र गेट के पास गई। वह बूढ़ा चौकीदार अब वहीं से मेरी ओर ताके जा रहा था। अब मुझे उसकी इस हरकत से खौफ महसूस हो रहा था, चूँकि पापा और माँ बाहर गए थे और पापा ने उन्हें धमकाया भी था। अभी मैं सोच ही रही थी कि क्या करूं, तभी अचानक मेरे साथ तैर रही उस लड़की ने पीछे से अचानक मेरा सिर पानी में के अंदर डुबो दिया। मेरे तो नाक में पानी चला गया। पानी से बाहर आकर मैंने उस पर खूब गुस्सा हुई। वह लड़की फ़ौरन मुझसे माफ़ी मांगने लगी और बोली कि मैं तो मजाक कर रही थी। उस लड़की की इस अजीब हरकत से मैं भी सदमे में थी। मेरे दिल में धड़कन दुगनी तेज़ी से धड़कने लगी। अब मैं पानी में नहीं रहना चाहती थी, पता नहीं क्यों, पर कुछ अजीब घबराहट हो रही थी। मैं फ़ौरन पुल के किनारे आकर बैठ गई। वहीं लड़की अभी भी पानी में ही थी और बाहर मुझे पानी में आने को विनम्र कर रही थी। उसकी उस हरकत के लिए मैं उसे माफ़ ही कर दिया था। पता नहीं क्यों वह मेरे पीछा ही नहीं छोड़ी रही थी। उसका दिल रखने के लिए मैं फिर से थोड़ी देर पुल में उतर गई। पुल के अंदर जाते ही उसने मुझे कमर से पकड़ लिया और पुल के बीच ले गई। मैंने उसे वहीं कहा कि अगर पिछली बार की तरह कोई शरारत की तो मैं अपने पापा को बोल दूंगी। इस पर उसने मुझे जो जवाब दिया उसे सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। उस लड़की ने कहा कि तेरे पापा आने तक तो मुझे जिंदा थोड़ी रहने दूंगी। मेरे पापा को बुरा भला कहने वाली बेटी आज मेरे हाथों इससे यही मरेगी। इतना बोलकर उसने मुझे अचानक फिर से पानी के अंदर डुबोना शुरू कर दिया। पानी में मेरी सांस उखड़ने लगी थी। तभी पुल सिक्योरिटी गार्ड की नज़र पुल पर पड़ी और जब उसने देखा कि मैं अचानक पानी की सतह से गायब हो गई हूँ तो उसने मुझे फ़ौरन पानी से बाहर निकाला और तभी वह रहस्यमय लड़की भी गायब हो गई। मेरी आंखें जब खुली तो मेरे पापा और माँ सामने थे। मैं फ़ौरन सारी हकीकत पापा को बताई। तुरंत ही पापा और माँ वहाँ से मुझे वाटर पार्क अथॉरिटी ऑफिस में लाए। वहाँ पापा ने वाटर पार्क के गेट को बंद करा दिया। उससे बुढ़े चौकीदार को भी ऑफिस में बुला लिया और पूरे वाटर पार्क में उस लड़की की खोज कराई। पर वहाँ उस रहस्यमय लड़की का कोई पता नहीं चला। पापा ने अब उस बुढ़े के चौकीदार को गिरबान पकड़ लिया और उससे 2-3 थप्पड़ जड़ दिए, चूँकि वही मुझे शुरू से घूरे जा रहा था। वाटर पार्क वाले ने बड़ी मुश्किल से पापा को शांत कराया। उसी हड़बड़ी में उस बुढ़े चौकीदार की जेब से उसका पॉकेट गिर गया। उसमें उसी लड़की की फ़ोटो थी जिसने मुझे पानी में डूबने की कोशिश की थी। फ़ोटो देखकर पापा ने पूछा कि क्या वह यही लड़की थी। मैंने उन्हें हाँ कहा। अब पापा किसी के रोके नहीं रुकने वाले थे। वहीं उन्होंने अपनी बेल्ट निकालकर उस चौकीदार को पीटना शुरू कर दिया और उससे पूछने लगे कि बता तेरी बेटी कहाँ है। यह तेरी ही बेटी है ना, जल्दी बोल वरना आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पापा पुलिस वाले हैं, यहाँ सबको अब पता चल गया था, इसलिए कोई भी बीच में पड़ना नहीं चाहता था। खांसते खांसते उस बुढ़े चौकीदार ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली। उस कागज़ के टुकड़े को खोलने पर हमें पता चला कि वह उसी लड़की का डेथ सर्टिफिकेट था जिसने मुझे पानी में डुबोने की कोशिश की थी। पापा को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने उस बुढ़े चौकीदार से माफ़ी मांग ली और हम फिर उस
वाटर पार्क से घर लौट चले आए। तो दोस्तों कैसी लगी आप सबको हॉरर? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे मेरे चैनल के अबाउट में दिया गया है। तो मिलते हैं एक और नई हॉरर शो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।